राष्ट्र नेपाल का विश्व प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर। आपको दिखाते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर जिसका कनेक्शन, जब मैं अभी केदारनाथ में था तो वहाँ बताया गया कि केदारनाथ का कनेक्शन सीधा संबंध यहाँ पशुपति से है। तो हम देखते हैं बहुत बारीकी से और लिए चलते हैं आपको पशुपतिनाथ मंदिर के करीब, वहाँ कौन सी मूर्ति है और वहाँ का लोकेशन, डिज़ाइन, जो लकड़ी के मंदिर होते हैं वो सब कुछ दिखाएंगे। किस तरीके से प्राचीन मंदिर बनाया गया है, सैकड़ों बरस पुराना ये मंदिर नेपाल की पहचान है। पीछे एकदम फ्रंट में उसका गेट नज़र आ रहा है, तो चलते हैं वहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर। आज 5 अगस्त 2022 है और हमने अपनी यात्रा की शुरुआत कबीर मंदिर आश्रम झमसी खेल से किया। आश्रम के संस्थापक श्रद्धेय संत शरण साहिब जी की 102वीं जयंती यहाँ मनाई जा रही है। ये सामने की रोड है और इस तरफ हम एकांत कोना की ओर चले गए जो कि करीब है। वहाँ से सब्जी मार्केट हमने देखा, खूबसूरत सब्जी मार्केट है, हरी भरी सब्जियों से भरपूर है। हरी भरी तमाम तरह की सब्जियाँ यहाँ बिक रही हैं, मगर जो नेपाल की बेहद ही प्रसिद्ध है और मुझे ख़ास पसंद है, इस्कूस की ये पत्ती की सब्ज़ी और इसके फल की सब्जियाँ, तो आपका मन मोह लेने वाला है। हिमालय की गोद में बसा काठमांडू शहर चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बीच में कटोरे जैसा इलाका है जो कि प्लेन एरिया है, वही काठमांडू शहर है। और यह अपनी प्राकृतिक संपदा के साथ साथ पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मुंबई और दिल्ली से सीधी फ्लाइट है काठमांडू शहर के लिए, वरना आप बाई रोड आते हैं तो गोरखपुर तक तो ट्रेन से आना ही होगा। उसके बाद या तो सुनौली बॉर्डर, फिर बिहार के रक्सौल बॉर्डर से आप लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ काठमांडू शहर पहुँचते हैं। और उसके बाद काठमांडू शहर के लोकल बस स्टॉपेज से आप पशुपतिनाथ के लिए चलते हैं, जो कि काठमांडू शहर से बमुश्किल 3 किलोमीटर दूर बागमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ रोज़ हज़ारों की तादाद में भारत और नेपाल के श्रद्धालु भक्तगण आते हैं और घूमने के इरादे से विदेशी पर्यटक भी अक्सर आते ही रहते हैं। साल भर यह सिलसिला चलता रहता है, मगर महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है और लोकल त्यौहार तीज पर भी अच्छी खासी भीड़ होती है। आपके जूते रखने के लिए आगे निःशुल्क जूता घर है, वहाँ आप आराम से जूता रख सकते हैं और फिर नंगे पैर निकल पड़ते हैं बागमती के किनारे पशुपतिनाथ के मंदिर के लिए। बहुत खूबसूरत इलाका है। चारों तरफ पूरे काठमांडू शहर में ये लाल रंग की बिल्डिंग नज़र आती है जो कि शहर की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। ये मुख्य एंट्री गेट है, यहाँ से आप प्रवेश लेते हैं और फिर वहाँ का नज़ारा देखने लायक है। कबूतरों से आपका स्वागत होता है, उड़ते कबूतर दाना चूगते रहते हैं और ये खूबसूरत समा आपके लिए तैयार कर देते हैं। कभी इस मंदिर के नाम के बारे में सोचते हैं आप, या सिर्फ आते हैं और पूजा करके चले जाते हैं? पशुपतिनाथ, पशु क्या है, पति क्या है, नाथ क्या है? पशु शब्द बना हुआ है पास शब्द से, पाश यानी बंधा हुआ, बंधन, गुलाम, जंजीर की निशानी है। पशुता, यदि हम पशुता में जीते हैं यानी सिर्फ खाने पीने भोगने में, या फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया और मत्सर में ही जीते हैं, यानी मन की ही गुलामी करते हैं, मनोविकारों में ही जीते हैं, तो हम भी पशु हैं। और इसके मालिक होना, नाथ होना, यही पशुपतिनाथ होना है। तो आपके अंदर की शक्ति को जगाया गया है यहाँ पर, समझें आप। हैं टीका लगा रहे हैं, चलिए हम भी टीका लगाते हैं। प्रभु ये मिट्टी का है ना? नहीं, चंदन है। चंदन, माफ कर, श्रीखंड। चंदन का नाम ही है श्रीखंड। ओह, बहुत सुंदर। और ये पत्ते? ये चंदन रखने के लिए, चंदन रखने के लिए है। वहाँ पर भोले भंडारी को चढ़ाते हैं, क्या करेंगे वहाँ चंदन को? चढ़ाया हुआ चंदन प्रसाद घर के लिए, फैमिली के लिए। अच्छा, घर के लिए प्रसाद है, ये चढ़ाया हुआ चंदन है वहाँ का। अच्छा, मुख्य मंदिर में चढ़ाया हुआ चंदन। काठमांडू का यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर कब निर्मित हुआ होगा इसका कोई पक्का इतिहास पता नहीं चलता है, मगर फिर भी ईसा पूर्व 30वीं शताब्दी को माना जाता है।
हालांकि 11वीं सदी के दौरान एक बड़ी बात हुई थी कि यहाँ दीमक लग गए थे। चूँकि यह मंदिर लकड़ी से निर्मित है, इसलिए दीमक लगने की वजह से काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था मंदिर के कई हिस्सों में, जिसे आखिरकार 17वीं शताब्दी में फिर से बनाया गया, यानी पुनर्निर्माण किया गया। प्राचीन शास्त्रों के मुताबिक नेपाल नरेशों के अधिष्ठाता के रूप में इन्हें देखा जाता है। ये लोग पाशुपत संप्रदाय से संबंधित हुआ करते थे और ऐसे नरेशों में से एक पशुप्रेक्ष ने ईसा पूर्व 30वीं शताब्दी में बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किया था और कालांतर में पुनर्निर्माण के कई दौर गुजरे। 17वीं शताब्दी और मध्य युग के दौरान ऐसे कई मंदिर भक्तपुर, ललितपुर में बनाए गए हैं। पश्चिमी द्वार से हम प्रवेश कर रहे हैं मुख्य मंदिर में। सामने नंदी का विशाल रूप नज़र आ रहा है और मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो तमाम छोटे छोटे मंदिर हैं और मुख्य मंदिर तो अपने आप में अद्भुत है। आप देखिए बहुत गौर से इसकी ऊंचाई को देखिए, जो कि हिंदू और बौद्ध शैली में निर्मित पगोड़ा स्टाइल का ये मंदिर है। ये 2 मंजिला है, लकड़ी के नक्काशीदार और खूबसूरत डिज़ाइनर यहाँ पर ये दीवार निर्मित है। फाटक और मजबूत उस पर सोने और चांदी के परत चढ़ाई गई है। विश्व धरोहर यूँ ही नहीं कहा जाता है, पूरी दुनिया में इस मंदिर का नाम है। स्वर्ण कलश तो देखते ही बनता है और मंदिर और धार्मिक स्थलों के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, मगर हम इस वीडियो के ज़रिए जो ख़ास बात बताना चाहते हैं उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए और वो है इस मंदिर का नाम पशुपतिनाथ। अपनी पाशविक वृत्तियों को काबू में रखना, उससे ऊपर उठ जाना और प्रेम से लबालब भर जाना, वरना चिता जले मरघट पर, ये तो होना ही होना है, चाहे वो नदी किनारा हो या आपके गांव का शमशान घाट हो। तो इस तरीके की तस्वीरें आने वाली है। तो हम अपने मनोविकारों रूपी पशुओं से ना मारे जाएं, जीते जी हमारी मौत ना हो। शरीर तो मरेगा, वो तो बात तय है, लेकिन जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंस जाते हैं, उसके चक्र कुचक्र में उलझ जाते हैं और उनके गिरफ्त में आकर हम अपने तन, मन और इंद्रियों का सर्वनाश करते हैं, आत्मा को पतित करते हैं, तो इन सब से ऊपर उठने के लिए ये मानव जीवन मिला है। चिता में जलने के लिए नहीं, वो तो मरने के बाद होगा ही, लेकिन जो चिंता की आग में हम जल रहे हैं, आज मनोविकारों की आग में जल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर उलझ जाते हैं, अपने ही लोगों से बगावत कर लेते हैं, ऐसा कुछ बोल देते हैं कि ज़िंदगी भर मिल नहीं पाते हैं, जानी दुश्मन हो जाते हैं जिगरी दोस्त के। तो ये सब चीज़ें हैं जो आज दुनिया में हो रही है। मानव पशु बनता जा रहा है, इसलिए अपने सारे मनोविकारों को जलाकर पशुपतिनाथ खुद को हो जाना है, वरना एक दिन चिता जले मरघट पर, धुआं उड़े आसमाना। यही कहानी यहाँ दिख रही है और ये आपके साथ, हमारे साथ भी यही होना है। बागमती का ये नदी और शमशान घाट। बताइए साहब, कैसे लग रहा है यहाँ आकर? हाँ, लग रहा है कि सही है। कितने साल बाद यहाँ पे आए? 20, 27, 29 साल। लगभग 30 साल में साहब यहाँ आए, जबकि हर साल काठमांडू आते हैं, लेकिन इस तरफ आना कम होता है। आश्रम में रहते हैं, सेवा साधना चलती रहती है। पशुपतिनाथ मंदिर के ठीक पीछे पूर्वी दिशा में बागमती नदी को क्रॉस करके आगे जब हम चलते हैं तो बताया जाता है कि वहाँ पर बुह्येश्वरी मंदिर का अद्भुत नज़ारा है और वहाँ जाने के लिए तमाम छोटे छोटे मंदिरों से होते हुए चलते हैं। खूबसूरत सीढ़ी वहाँ पर बनाई गई है और नज़ारे इतने प्यारे हैं कि आप देखते रह जाएंगे। तो धीरे धीरे आप चलते हैं इन सीढ़ियों के ज़रिए, तमाम मंदिरों को देखते हुए, समझते हुए, प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारों से आप आनंदित और गदगद हो जाते हैं, जो यहाँ आकर ही आप महसूस कर सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में से एक बात और निकल कर आती है
कि यहाँ केवल हिंदू ही प्रवेश करते हैं। हिंदू से मतलब उनके अनुसार वैदिक अर्थात हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख ही यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। इनके अलावा गैर हिंदू या कहें बाहरी देशों के ईसाई वगैरह, उनकी यहाँ एंट्री बिल्कुल वर्जित है। उनके लिए अलग चबूतरा बनाया गया है, वहाँ से वे दर्शन करते हैं। सीढ़ियों के रास्ते हम अब आ पहुँचे हैं बाबा गोरखनाथ मंदिर के आसपास। उनके पुजारी यहाँ पर हवन पूजन कर रहे हैं, त्रिशूल गड़े हुए हैं, नगाड़े हैं और भी बहुत कुछ। दरअसल एक ये गौशाला है, गोबर पड़ा हुआ है, आगे बहुत बड़ा गौशाला है अंदर, और ये पूरा परिसर बाबा गोरखनाथ का है। ये ख़ास मंदिर आप देख रहे हैं बाबा गोरखनाथ का, काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पर ये पत्ती है एक विशेष तरह के तुलसी का, आप इसका भी लाभ लें यहाँ पर। और ये और खूबसूरत मंदिर सामने हैं जो कि मजबूत पत्थरों से बनाए गए हैं। और बाबा गोरखनाथ की बात करें तो ये सामने मुख्य दरवाज़ा है, वहाँ हम आपको लिए चलते हैं, लेकिन इस किनारे आकर हम और देख लेते हैं। यहाँ पर इस्कूस की पत्ती भी नज़र आ रही है, इस्कूस के पेड़ है जो कि हमने सब्जी मार्केट पर दिखाया था। काफ़ी प्यारा और विटामिन से भरपूर ये फल इसमें लगते हैं जो कि यहीं नेपाल में ही मिलते हैं, आपके हिंदुस्तान या दूसरे देशों में नहीं है। और अब हम चलते हैं बाबा गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर। 2 शेर हैं और ये ऊपर हम देखते हैं इसके गुंबद को, तो काफ़ी ऊंचा है और मजबूत पत्थरों पर निर्मित है। और एक नंदी यहाँ पर, और लोग घंटा बजाते हैं, बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं। और इस तरफ जब हम सीधा चलते हैं तो गुहेश्वरी मंदिर की ओर लिए चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हिंदू के धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार जब सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में प्रवेश कर गई थी तो उनके जले हुए शरीर को लेकर शिव चले थे जंगल की ओर, और जहाँ जहाँ उस जले हुए शरीर के हिस्से गिरते गए वहाँ पर बताया जाता है कि सती यानी पार्वती के मंदिर बनते गए। तो इन दोनों गुंबदों के, पगोड़ा स्टाइल के गुंबदों के बाजू में ही इधर राइट में वो मंदिर है, वहाँ भी हम देखे और समझे हैं। मगर आपको देखने के लिए यहाँ काठमांडू नेपाल की राजधानी ज़रूर आना चाहिए।